हेलो साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार-बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कमांड्स होते हैं उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइनक्स से कमांड के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 60 वो क्वेश्चन कवर करेंगे लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ जाते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि कुछ साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज हम उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है DIR कमांड। क्या है, आपसे क्वेश्चन में कमांड से पूछ जा रहे हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका दूसरा चैप्टर है उसमें आपके कुछ कमांड्स होते हैं लाइनक्स यूनिक्स के, तो कमांड से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूछा गया है DIR कमांड का कार्य क्या है। जो DIR कमांड है आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो DIR कमांड का कार्य होता है डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाना। जो DIR कमांड का कार्य होता है वो कार्य होता है जो डायरेक्टरी होती है उसकी लिस्ट दिखाने का कार्य होता है DIR कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MKDIR कमांड। जो MKDIR कमांड, दोनों कमांड में याद रखना है कि जो MKDIR है और DIR दोनों में क्या अंतर होता है। जो DIR कमांड होती है उसका कार्य होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं DIR कमांड का कार्य होता है लिस्ट, डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाना, और MKDIR कमांड का कार्य होता है फोल्डर बनाना। MKDIR कमांड का कार्य होता है फोल्डर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन CLS कमांड का क्या प्रयोग है। जो CLS कमांड है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है। तो CLS कमांड का प्रयोग होता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। CLS कमांड का कार्य क्या होता है। तो CLS कमांड का कार्य होता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल कमांड का प्रयोग होता है। जो डेल कमांड है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो डेल कमांड का प्रयोग होता है फाइल को हटाने के लिए। डेल कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। तो डेल कमांड का प्रयोग होता है फाइल को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन cd डॉट कमांड का प्रयोग क्या अर्थ है। जो cd कमांड है आखिर इसका क्या अर्थ होता है। तो cd कमांड का अर्थ होता है एक स्तर ऊपर जाना। एक स्तर ऊपर जाना ये किसका कार्य होता है। तो ये होता है आपका cd का। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी ऑन। जो कॉपी ऑन कमांड है, कॉपी कॉन कमांड है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है। कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। तो कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग फाइल बनाने के लिए होता है। कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग फाइल को बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन BER कमांड। जो BER कमांड होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो BER कमांड का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखने के लिए। जैसे आप देखना चाहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्जन का है, तो आप BER कमांड से देख सकते हैं। किस कमांड से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं BER कमांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम कमांड का से क्या कार्य होता है। जो टाइम कमांड है आखिर इससे क्या किया जाता है। तो टाइम कमांड से हम टाइम और समय दोनों देख सकते हैं। टाइम कमांड से हम समय और टाइम कमांड से हम समय और टाइम दोनों देख सकते हैं। मीन्स टाइम को दिखाना और उसको सेट करना, ये किसका काम होता है। तो ये होता है टाइम कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डेट कमांड का क्या कार्य है। जो डेट कमांड होती है आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो डेट कमांड का कार्य होता है तारीख को सेट करना। डेट कमांड का कार्य क्या होता है। तो डेट कमांड का कार्य होता है तारीख को सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जिट कमांड किस लिए प्रयोग होती है। जो एग्जिट कमांड है आखिर ये किस लिए प्रयोग होती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर एग्जिट कमांड का प्रयोग कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करने के लिए। एग्जिट कमांड का प्रयोग किस लिए होता है। तो एग्जिट कमांड का प्रयोग कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करने के लिए एग्जिट कमांड का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉम्प्ट कमांड किसके लिए प्रयोग होती है। जो फॉर्मेट कमांड है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो फॉर्मेट कमांड का प्रयोग हार्ड डिस्क को क्लीन करने के लिए। फॉर्मेट कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। तो फॉर्मेट कमांड का प्रयोग हार्ड डिस्क को क्लीन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रिब ARRIB कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। जो एड्रिब कमांड है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो एड्रिब कमांड का प्रयोग होता है फाइल की विशेषताएं देखने और बदलने के लिए। फाइल की विशेषताओं को देखने और बदलने के लिए ARRIB कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टास्क लिस्ट कमांड का प्रयोग। जो टास्क लिस्ट कमांड है से क्या प्राप्त होता है। जो टास्क लिस्ट कमांड है आखिर इससे क्या प्राप्त होता है। तो आंसर होगा रैंकिंग टास्क की सूची। रनिंग, जो रनिंग में टास्क होता है
रनिंग टास्क की सूची किससे प्राप्त होती है? तो रनिंग टास्क की सूची टास्क लिस्ट से प्राप्त होती है। रनिंग टास्क की सूची किससे प्राप्त होती है? तो टास्क लिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शट डाउन आर कमांड का प्रयोग क्या कार्य? जो शट डाउन आर कमांड है, आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो शट डाउन स्लैश आर कमांड का कार्य होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, क्योंकि शट डाउन से होता है बंद और आर से क्या होगा? रीस्टार्ट। तो आप कुछ इसी प्रकार से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कमांड है जिससे हम उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से उसमें यूज होने वाली होती है। तो शट डाउन स्लैश आर कमांड का कार्य होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी कॉन्फ़िग कमांड से क्या ज्ञात होता है? जो आईपी कॉन्फ़िग कमांड है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे नेटवर्क कनेक्शन की जानकारी। नेटवर्क कनेक्शन की जानकारी किस कमांड से प्राप्त होती है? तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड से नेटवर्क कनेक्शन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंग कमांड का प्रयोग होता है। जो पिंग कमांड होता है, आखिर इसका क्या प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होगा पिंग कमांड का प्रयोग नेटवर्क टेस्टिंग के लिए होता है। पिंग कमांड का प्रयोग नेटवर्क टेस्टिंग के लिए पिंग कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स में एच कमांड, जो लाइनेक्स में आईएस कमांड है, इसका क्या कार्य है? तो लाइनेक्स में आईएस कमांड का प्रयोग होता है डायरेक्टरी लिस्ट दिखाना। लाइनेक्स में आईएस कमांड का कार्य होता है डायरेक्टरी लिस्ट दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स में पीडब्ल्यूडी कमांड क्या दर्शाते? जो लाइनेक्स है उसमें पीडब्ल्यूडी कमांड क्या दर्शाता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी। वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी कौन दर्शाता है? ये दर्शाया जाता है आपका पीडब्ल्यूडी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैन, जो मैन कमांड होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो मैन कमांड का प्रयोग मैनुअल पढ़ने के लिए। मैन कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मैन कमांड का प्रयोग मैनुअल पढ़ने के लिए मैन कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO AMI कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? WHO AMI कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है यूजर नेम के लिए। यूजर नेम को जानने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो यूजर नेम को जानने के लिए हु एम आई। आप इसको वो कैसे कर सकते हैं? हु मतलब कौन, AMI, हु एम आई मतलब हो गया यूजर के नाम जानने के लिए हु एम आई कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगो कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ईगो कमांड है, ईगो कमांड का प्रयोग टेस्ट और वेरिएबल को देखने के लिए ईगो कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टाइप कमांड का कार्य। जो टाइप कमांड है, आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो टाइप कमांड का कार्य होता है फाइल की सामग्री दिखाना। टाइप कमांड का प्रयोग या टाइप कमांड का कार्य क्या होता है? तो टाइप कमांड का कार्य होता है फाइल की सामग्री को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प कमांड का क्या कार्य होता है? जो हेल्प कमांड है, आखिर इससे क्या होता है? तो हेल्प कमांड से सभी उपलब्ध कमांड की सूची मिलती है। हेल्प कमांड से क्या होता है? तो सभी उपलब्ध जितने भी उपलब्ध कमांड होंगे उन सब की सूची आपको हेल्प कमांड से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CHK DSK का प्रयोग किसके लिए होता है? जो CHK DSK है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग डिस्क एरर जांचने के लिए होता है। CHK DSK का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग डिस्क की एरर जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल कमांड से क्या किया जाता है? जो लेवल कमांड होता है, आखिर इससे क्या किया जाता है? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा लेवल कमांड से हार्ड डिस्क का नाम बदलना। हार्ड डिस्क का नाम बदलना कौन सी कमांड से होता है? तो वो होता है आपका लेवल कमांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैन कमांड का उपयोग होता है। जो रैन कमांड है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो रैन कमांड का प्रयोग होता है फाइल रीनेम करने के लिए। रैन कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रैन कमांड का प्रयोग होता है फाइल को रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स में आरएम कमांड क्या करती है? जो लाइनेक्स है उसमें आरएम कमांड होती है, वो क्या करती है? तो लाइनेक्स में आरएम कमांड का कार्य होता है फाइल को डिलीट करती है। आरएम कमांड क्या कार्य होता है उसका? तो उसका कार्य होता है फाइल को डिलीट करना। लाइनेक्स में आरएम कमांड का कार्य होता है फाइल को डिलीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शट डाउन स्लैश, जो यहाँ पर आई लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा था? पहले वहां पे लिखा था आर, तो उससे होता है रीस्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एल, शट डाउन स्लैश एल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यूजर को लॉग ऑफ करना है। यूजर को लॉग ऑफ करना, ये किसका कार्य होता है? तो यूजर को लॉग ऑफ करना शट डाउन स्लैश आई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है होस्ट नेम कमांड क्या दिखाती है? होस्ट नेम कमांड है, आखिर ये क्या दिखाती है?
तो होस्ट नेम कमांड का प्रयोग होता है कंप्यूटर का नाम। होस्ट नेम कमांड क्या दिखाती है? तो ये कंप्यूटर का नाम दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेट स्टेट कमांड किसके लिए प्रयोग होता है? जो नेट स्टेट कमांड है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर नेट स्टेट कमांड का प्रयोग नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति देखने के लिए। नेट स्टेट कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति को देखने के लिए नेट कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एफसी कमांड का प्रयोग किसके लिए? जो एफसी कमांड है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो एफसी कमांड का प्रयोग दो फाइलों की तुलना करने के लिए। एफसी कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एफसी कमांड का प्रयोग दो फाइलों की तुलना करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉपी कमांड किस लिए है? जो एक्स कॉपी कमांड है आखिर ये किस लिए होती है? तो एक्स कॉपी कमांड का प्रयोग एक से अधिक फाइलों और फोल्डरों को कॉपी करने के लिए, एक से अधिक फाइलों और फोल्डरों को कॉपी करने के लिए एक्स कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शटडाउन स्लैश ए का प्रयोग कब किया जाता है? शटडाउन स्लैश ए है आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है शटडाउन को रोकने के लिए। शटडाउन को रोकने के लिए शटडाउन स्लैश ए कमांड का प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं एक ही कमांड से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे हैं कि किस कमांड का क्या प्रयोग होता है। यदि आप इन कमांड को देख लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो यदि आपको और अगर आप इनसे नहीं आया कोई नेक्स्ट कमांड आएगा तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव लग जाएगा कि कमांड से क्या प्रयोग होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे ऐसे जिनको पता ही था कमांड्स क्या होता है, तो उनके आंसर कुछ गलत हो गए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ से कमांड्स को पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कुछ उसी से संबंधित। जैसे शटडाउन ए है, इससे क्या हो रहा है, इसे शटडाउन करने को रोक रहा है। जैसे आर से क्या होता है, आर से रिस्टार्ट हो रहा था, वो आई था, उससे क्या होता है, उसे लॉग ऑफ हो रहा था। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क पार्ट कमांड का कार्य क्या है? जो डिस्क पार्ट कमांड है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो डिस्क पार्ट कमांड का प्रयोग होता है डिस्क पार्टीशन मैनेज करना। डिस्क पार्टीशन मैनेज करना, ये डिस्क पार्ट कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्कैन डिस्क कमांड का प्रयोग होता है। जो स्कैन डिस्क कमांड है आखिर इसका प्रयोग होता है? तो स्कैन डिस्क कमांड का प्रयोग होता है हार्ड डिस्क की समस्याओं को स्कैन करना। हार्ड डिस्क की समस्याओं को स्कैन करना, ये स्कैन डिस्क कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर कमांड क्या करती है? जो मोर कमांड होती है आखिर वो क्या करते हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर मोर कमांड का कार्य होता है फाइल की सामग्री को एक एक करके दिखाती है। मोर कमांड का प्रयोग होता है फाइल की सामग्री को एक एक करके दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कमांड का कार्य क्या है? जो फाइंड कमांड है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो फाइंड कमांड का कार्य होता है टेस्ट को खोजना। फाइंड कमांड का क्या कार्य होता है? तो फाइंड कमांड का कार्य होता है टेस्ट को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इको परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज क्या करता है? जो इको और यूजर नेम परसेंटेज है आखिर ये क्या करता है? तो इसका कार्य होता है लॉग इन यूजर का नाम दिखाता है। लॉग इन यूजर का नाम कौन दिखाता है? इको परसेंटेज और यूजर नेम परसेंटेज ये लॉग इन यूजर का नाम दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प डेस्क का प्रयोग कब? जो हेल्प डेस्क का प्रयोग क्या दिखाता है? जो हेल्प डेस्क प्रयोग है ये क्या दिखाता है? तो इसका कार्य होता है dir कमांड से संबंधित जानकारी। dir से संबंधित जानकारी कौन दिखाता है? तो हेल्प dir। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्री कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? ट्री कमांड है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो ट्री कमांड का प्रयोग होता है फोल्डर की हेरिकल संरचना देखने के लिए। फोल्डर की हेरिकल संरचना को देखने के लिए ट्री कमांड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको जो 40 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो साथ साथ आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पूछा गया है ट्रू फॉल्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ना कि हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो है यह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, MS DOS एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो MS DOS यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा फॉल्स,
क्योंकि जो एमएस डॉस सिंगल यूजर है और यह मल्टीटास्किंग है। एमएस डॉस सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल पैनल है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का टूल होता है। जो कंट्रोल पैनल होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का टूल होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल कमांड लाइन से ऑपरेट किया जाता है। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको केवल कमांड लाइन से ऑपरेट किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स। विंडो को GUI और CLI दोनों सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लाइनक्स कमांड केस सेंसिटिव होती है। जो लाइनक्स कमांड है ये केस सेंसिटिव होती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। केस सेंसिटिव मतलब होता है जैसे आपका पासवर्ड होता है, जैसे आपका पासवर्ड होता है वो होता है केस सेंसिटिव। यदि आपने पासवर्ड में अपने नाम में जैसे पी डाला है और स्मॉल आर है या कुछ भी डाल दिया और नंबर डाले, यदि आपने पी को कैपिटल डाला है तो ये जब तक आप पी को कैपिटल नहीं डालेंगे तब तक आपकी आईडी क्या होगी, लॉगिन नहीं होगी। यदि आप पी को बार बार कैपिटल स्मॉल डाल रहे हैं तो क्या है आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी, क्योंकि वो पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोटपैड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा फॉल्स। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन FOSS का मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। ट्रिपल सी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो ट्रिपल सी परीक्षा है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आंसर होगा फॉल्स। ट्रिपल सी परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो GUI है इसका मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। डेल कमांड का प्रयोग फोल्डर को डिलीट करने के लिए होता है। डेल कमांड है इसका प्रयोग फोल्डर को डिलीट करने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। डेल क्या करता है, ये फाइल को हटाता है ना कि फोल्डर को। याद रखना है डेल कमांड होता है ये सिर्फ फाइल को हटाता है ना कि फोल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करता। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करता। तो आंसर होगा फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी मोबाइल डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप कहेंगे हाँ, सभी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर बंद होता है। बूटिंग वह प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर बंद होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। बूटिंग वह प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर चालू होता है। विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। जो विंडो 10 है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। तो आंसर होगा इसका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाउड OS का मतलब क्लाउड पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो क्लाउड OS है इसका मतलब होता है क्लाउड पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर होगा इसका ट्रू। लाइनक्स में EXE एक्सटेंशन वाली फाइलें डिफॉल्ट रूप से चलती है। जो लाइनक्स में EXE एक्सटेंशन वाली फाइलें डिफॉल्ट रूप से चलती हैं। तो आंसर होगा इसमें फॉल्स। नेक्स्ट एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है टास्क मैनेजर का प्रयोग रनिंग एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आपका एग्जाम अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक।